कपिल शर्मा मेरे गांव का है। मेरी अमृतसर। अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया। मैंने कहा आप सुना अमृतसर से हैं? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे पड़दादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। दोस्तों, जैसे ये बातें आपने सुनी है, हैरानी मुझे हुई है, वैसे ही मुझे लगता है कि हैरानी आप लोगों की भी हुई होगी, क्योंकि सकलेन मुश्ताक ने पहली बार ये बताया है कि उसके जो परदादा थे वो भारतीय थे, और भारतीय होने के साथ साथ वो हिंदू थे, और उसके बाद वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। तो दोस्तों, ऐसा पाकिस्तान में आगे ही कहा जाता है कि 99% वहाँ के जो मुसलमान हैं वो हिंदू ही हैं, और कन्वर्ट होके वो मुस्लिम बने थे। अब मुस्लिम कैसे बने थे? या तो वो मुस्लिम धर्म से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, या फिर उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था। तो आखिर कहानी तो यहीं पे सिमटती है कि आखिर पाकिस्तान में बैठे ये मुल्ला लोग एक दिन, या हमारे पहले पूर्वज इनके हिंदू ही थे, और एक दिन ये फिर से सनातन धर्म को अपना लेंगे। दोस्तों, आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा वो दिन आएगा जब जितने भी हमारे सनातनी बने थे मुस्लिम, वो सनातन धर्म में वापसी करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और देखिए ये वीडियो पूरी। क्या कहना है सकलेन मुश्ताक का, और क्या कहना है इंजमाम उल हक का? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, ये चीजें कभी नहीं बदलती ना, जैसे क्रूशल, आप उस वक्त भी क्रूशल था कि अगर कोई हार रहा है सीरीज तो कप्तानी खतरे में है, और अभी तक वही चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान को सिस्टम चेंज कर लेना चाहिए। अब थोड़ा सा प्रेशर कम कर देना चाहिए प्लेयर्स पे, मैनेजमेंट पे, सारी चीज़ों पे। तो ये शुरू से ये इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ की है ना खूबसूरती यही, ठीक है जी। क्या खूबसूरती थी कि प्रेशर में आप है ना, लोग है ना प्रेशर को देखते हैं, परफॉर्मेंस को नहीं देखते। कि आप इंडिया के खिलाफ या कोई इंडियन प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ जिस टाइम परफॉर्मेंस देता था ना, उसका जो खुशी का लेवल होता था ना, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 100 करके नहीं होता था। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आपकी बेस्ट इनिंग्स, मैं कहूँ मैं बेंगलोर में मैं जो 100वां टेस्ट मैच खेलता था, मैंने 100 किया था 100वें टेस्ट मैच में, उधर हम जीते थे। तो ये इस प्रेशर में खेलने का मज़ा बड़ा है। इस प्रेशर से जान नहीं छुड़ानी चाहिए, तो खेलना चाहिए, क्योंकि जी मज़ा आप है ना एंजॉय करते हैं। तो उसको परफॉर्म में जिस टाइम पेट में ज़रा हो रही है ना, बबल चल रही है, तो ज़रा मिर्चें लग रही हो, तो सुबह उठ के जिस टाइम शेव कर रहे हो तो थोड़ा सा कट लग जाए, तो बड़ा मज़ा आता है। हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। आपने जो किया ना, तो मैं जिस टाइम 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से है। हाँ करेक्ट। हाँसी हिसार से। तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी उस टाइम, मेरे वालिद साहब आए थे, भाई आए थे। तो मुझे सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी थी जाने की, या शेड्यूल की वजह से कह लें। तो ये गए थे, तो वहाँ लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया था, क्योंकि जी अभी जहाँ हम रहते थे ना, वो घर अभी भी था, बड़ा था, हवेली थी, उधर भी हवेली थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी लेकिन थी सही अभी तक। और वहाँ कुछ पुराने लोग भी मिले। एक पुष्पा आंटी होती थी, हम उन्हें पुष्पा आंटी कहते थे, तो वो मेरे वालिद साहब की बहन बनी हुई थी, तो वो उधर थी। तो वो फिर है ना, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, तो उस पर भी आई थी, पहले 1999 में भी आई थी, जिससे मैं उससे पहले गया था। तो फिर वो सारा लेके गई थी, सारा घुमाया फिराया। तो बड़ी यादें हैं इधर के लोगों की, उधर के लोगों की। तो मेरे वालिद साहब भी ना बहुत मिस करते थे ये वाली चीज़ को। वही कपिल शर्मा मेरे गांव का है। मेरी अमृतसर। मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया। मैंने कहा आप सुना अमृतसर से हैं? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे पड़दादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। तो अमृतसर उन्हीं के गांव से हैं हम लोग। अमृतसर यहाँ से मैंने मतलब अगर आपका अच्छा थ्रोइंग आर्म हो है ना आउटफील्ड से, तो मैं सुना बॉल यहाँ से आप फेंके तो जा सकती है अमृतसर। मतलब इतना पास है यहाँ लाहौर से। बहुत ज़्यादा। मैं मतलब एक और चीज़ है, जैसे मेरा लास्ट नेम नाज है, या वो मेरा एक्चुअल सरनेम नहीं है। वो मेरे जो दादा थे वो लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो शायर थे, तो वो उनका तकल्लुस था। नाज वो लिखा करते थे, तो वो उन्होंने लिखा, फिर मेरे फादर को भी वही नाम आया, तो मेरा भी वही नाम है। तो वो सब किस्से कहानियां मैंने यहाँ से। अच्छा दूसरी बात,
वो पंजाब में उन दिनों उर्दू वाज द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब हर चीज़ उर्दू में लिखी जाती थी। Yeah. तो आप बोलते भी थे तो भी आप जो लैंग्वेज पंजाबी थी लेकिन टेक्स्ट आप उर्दू में हर चीज़ लिखते थे। अब वो इंडिया में नहीं रहा, मतलब आप हिंदी में लिखते हैं, देवनागरी अलग सही स्क्रिप्ट आई सही। है। हाँ। अच्छा निखिल, लाहौर में कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या खाया पिया है? आपने आते ही बताया कि आपने खाया बहुत है, लेकिन क्या खाया है, कैसा लगा है खाना यहाँ का? बड़ा ही ज़बरदस्त खाना, बहुत अच्छा है। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो मुझे जैसे मतलब ऐसे लगा नहीं कि मैं इंडिया से और पाकिस्तान के खाने में ज़्यादा फ़र्क है। तो खाया तो मैंने हर किस्म का खाना है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो आपको पता है पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। और अलग अलग लोग हमको लेके गए, हवेली हम गए, उसका व्यू अमेजिंग था। Amazing, yeah. और मुझे बिल्कुल इन्होंने जैसे पहले भी कहा था शो से पहले, मुझे दिल्ली की याद आई। अच्छा, मुझे लगता है वो मुगल आर्किटेक्ट ना, वो शायद या प्लानिंग उसमें करके similarity बनाते भी थे। है उसमें, या बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दिल्ली में देखें, वो जैसे यहाँ पे बादशाही मस्जिद है, वहाँ Yeah. जामा मस्जिद है, उसी के बगल में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है। Yeah. उसी के बगल में आपका लाहौर फोर्ट है, वहाँ पे रेड फोर्ट है। एग्जैक्टली सेम आर्किटेक्चर है, उतने ही गैप के बीच में, बट वो जगहों के नाम बिल्कुल अलग है। अब मतलब वो शाहजहां ने बनाया था, आई थिंक यहाँ पे औरंगजेब ने बनाया था, डिफरेंस टाइम जोन का है, बट बाकी चीज़ें एग्जैक्टली हूबहू सेम है। अभी जब याद है लाहौर बादशाह के लिए गए थे हम लोग, तो अल करीम रेस्टोरेंट में गए थे, वही अंदरून शहर अल करीम रेस्टोरेंट है वहाँ पे ना, बहुत पुराना है। तो मेरी वाइफ ने वहाँ पे ऑर्डर किया, दिल्ली में आप दिल्ली बात में, करें? हाँ जी, दिल्ली की बिल्कुल, बात है, करीम, उधर, हाँ, हाँ, अल हाँ। करीम, करीम करीम। तो उसने बहुत इज्जत दी, बहुत उसने हॉस्पिटैलिटी उसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया चिकन नूर जहानी। अब चिकन नूर जहानी हमने कभी नहीं खाया था, वहीं पे मिला हमें, इतना अच्छा, इतना मज़ेदार। तो आपने तो नूर जहाँ के चक्कर में खा गए। एक कोई है नूर जहान जेड़ी कार बैठी है, साथ ही सारा जो है ना वो ऑफिस में है। सारा जड़ा नूर नजर आ रहा है, ए मेरी कार दी नूर जान है। तो नूर जहानी जो था ना, चिकन नूर जहानी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि इतनी इज्जत दे रहा है, तुम इससे रेसिपी पूछ लो। तो वो जो मालिक था वो आया, मैंने उससे कहा यार मेरी वाइफ को बड़ा पसंद आया इसकी। उन्होंने कहा सॉरी रेसिपी नहीं दे देगा, सकता, क्योंकि वो मुग़ल बादशाहों के इनके जो आबाओ अजदाद थे वो उनके शेफ़ थे। सही। अब मेरी बेगम कहने लगी मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, जहाँ मर्जी से जो है वो ढूंढ के लाओ। मैंने लोगों को कह दिया, दिल्ली में बहुत सारे जानने वाले थे, तो मैंने कहा बुक्स लेके आओ खाने पीने की, इंडियन खाने, स्पेशली दिल्ली के खाने, उसमें से कोई रेसिपी निकले। तो एक बुक मिली मुझे, मुग़ल बादशाहों के खानसामे। अच्छा, वो पढ़ी, उसमें रेसिपी नहीं थी, बड़े एक अजीब दास्तान थी। वो जो शेफ़ थे वो बड़े अजीब होते थे वो बादशाहों के। तो उसमें स्टोरी ये थी कि बादशाह का जो शेफ़ था वो चला गया, फौत हो गया। तो अब उन्होंने कहा जी कोई लेके आओ खानसामा। तो काफ़ियों के जो भी ट्रायल जो भी इम्तहान होते हैं वो, तो एक जो था ना वो स्टैंड आउट कर गया। बादशाह ने कहा कि खाक से कुछ बनाओ। अच्छा, ये किताब हो सकता है